बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो ब्रॉडली देखेंगे कि क्या पोजीशंस बनी है। वैसे तो आपको दिखेगी मिक्स टू बुलिश, हालांकि इसमें से काफ़ी पोजीशन एक्सपायर होगी, लेकिन देखेंगे ओवरऑल की सेंटीमेंट क्या रहा। DIs का मिक्स है, FIs का मोस्टली यहाँ पे इनका भी मिक्स टू बुलिश ही लग रहा है क्योंकि पुट काफ़ी सेल करी है। और प्रोज को देखें तो प्रोज की भी मिक्स मिक्स दिख रही है, तो काफ़ी मिक्स मिक्स डेटा दिख रहा है। नेट पोजीशन में चलते हैं, वहाँ ज़्यादा पिक्चर क्लियर दिखाई देगी हमें। शुरू करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, उसके बाद देखेंगे इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक्स के ऊपर आएंगे और देखते हैं रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोस यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट क्या करके गए हैं डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में। तो सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करते हैं। तो रिटेलर्स ने यहाँ पे बाइंग की है काफ़ी अच्छी खासी, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं बेसिकली। उसके अंदर कुछ लॉन्ग भी है, कुछ शॉर्ट क्लोजर भी है, मिक्स है दोनों। 73,000 कॉन्ट्रैक्ट इनके लॉन्ग हो गए हैं। FIs ने वहीं पे सेलिंग भी की है और शॉर्ट भी बनाए हैं, उनके लॉन्ग्स घट के अब 12,000 रह गए हैं। प्रोज ने भी थोड़ी पोजीशन कवर करी है, बुलिश हल्की सी करी है उन्होंने, बेसिकली शॉर्ट्स क्लोज किए हैं, उसके चलते उनके भी 15,000 के करीब शॉर्ट्स हैं अभी। और FIs की जो पोजीशन है वो 12,000 के करीब एज आई सेड अभी भी लॉन्ग है। तो अब चलते हैं इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। तो काफ़ी बड़ी बड़ी पोजीशंस यहाँ पे इनकी एक्सपायर हुई है। तो 75,000 का इनका सेल आया है रिटेलर्स का, 1,51,000 नेट शॉर्ट में चल रहे हैं अब। FIs को देखें तो उन्होंने मैक्सिमम कॉल्स अपनी रोल ओवर करी हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि 2,14,000 में से उन्होंने 1,97,000 या 98,000 कॉल्स को रोल ओवर किया है, यानी आज की एक्सपायरी की जितनी पोजीशंस थी उनको आगे कैरी फॉरवर्ड किया है, सिर्फ 16,000 को छोड़ के। प्रोज का भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि 92,000 उन्होंने बाय किए, यानी उन्होंने अपनी जो कॉल शॉर्ट की पोजीशन थी मैक्सिमम वो निकाल दी है। 47,000 अभी भी शॉर्ट में है, यानी मैक्सिमम शॉर्ट में जो अभी बैठा हुआ है वो अकेला बैठा हुआ है रिटेलर। उससे सेकंड नंबर पे है प्रोस, और FIs तो पूरी तरीके से बुलिश चल रहे हैं इसमें। पुट का डेटा देखते हैं, अगर पुट से हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल गया बुलिश व्यू को तो फिर बहुत बढ़िया गेम बन सकता है, क्योंकि रिटेलर्स ने लेकिन यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है, क्योंकि ये अपनी पूरी की पूरी पोजीशन जीती थी 2,46,000, उसको भी रोल ओवर किया, एडिशनल पुट भी सेल करी है, 2,74,000 पे आ गए हैं पुट शॉर्ट में। और DIs के पुट लॉन्ग अभी भी 29,000 है, और 2,50,000 पुट लॉन्ग किया है कैरी FIs ने, यानी आज के गैप डाउन में इन्होंने प्रॉफिट बुक किया ठीक ठाक। 66,000 पुट इन्होंने अपनी एग्जिट कर दी है आज, तो ये भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। प्रोज की जो पुट सेल थी उन्होंने पुट वो कवर करी एक्सपायरी के चलते, लग रहा है अभी भी न्यूट्रल टू पॉजिटिव है थोड़े से, थोड़ा सा पुट सेल ही है इनका। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं FIs ने, ओके। 1,24,000 1,25,000 के करीब इनकी पोजीशन यहाँ पे निकल के दिख रही है, अभी भी लॉन्ग में है इसमें। और रिटेलर्स ने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक ऑप्शंस को बाय किया है, तो ये भी बुलिश इन्होंने ट्रेड लिया, और स्मार्ट मनी ने इसका अपोजिट किया। अब DIs हमारे जो है ऑलमोस्ट 1,000 करोड़ के करीब का सेल करके गए हैं। FIs ने नेग्लिजिबल अमाउंट का बाय किया, हालांकि उनका जितना बाय है उतना ही सेल है। नेट बाइंग जो है 36 करोड़ की, यानी बाकी की जो बाइंग करी है वो रिटेलर्स ऑफ प्रोस ने करी है। चलते अब हम ऑप्शन चेन पर, निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे, नेक्स्ट वीक से करेंगे शुरुआत। सबसे पहले निफ्टी को बुला लेंगे हम, आ गया हमारा निफ्टी। 10 नवंबर की जगह लगा देंगे 17th, बेस्ट व्यू को कर देंगे क्लिक। अब देखते हैं 17 नवंबर में क्या डेटा गया है। तो देखिए बड़ा ज़बरदस्त डेटा दिख रहा है। तो 18,028 पे हुआ मार्केट क्लोज, और यहाँ पे हम जो देख रहे हैं 17 नवंबर को ही देख रहे हैं। जस्ट वांटेड टू कंफर्म, यहाँ पे काफ़ी सारी कॉल्स जो है वो इन द मनी में हमें दिखाई दे रही हैं। देखिए जो पोजीशंस रोल ओवर हुई हैं वो कहीं ना कहीं इन द मनी में यहाँ पे ये भी मतलब ठीक ठाक पोजीशंस हमें दिखाई दे रही है, यानी हमें अगर लॉन्ग करना है तो 18,100, 18,200, मतलब कोई भी लेवल जैसे 18,100 क्रॉस करता है तो 200 तक का टारगेट, 200 क्रॉस करता है तो फिर और बड़ा टारगेट हमें मिल सकता है, क्योंकि 300 और 400 पे तो काफ़ी कम राइटिंग है। और वहीं पुट साइड पे देखें तो देखिए इन द मनी पुट्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने पुट रोल ओवर करी है ये हम बिल्कुल ठीक देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटिंग जो है काफ़ी हैवी हुई है। एक बार इंश्योर कर लेते हैं कि ये करेक्टली ही दिख पा रहा है ना हमें। जी हाँ बिल्कुल, निफ्टी 17 नवंबर, तो
तो 17 नवंबर में बड़ी ज़बरदस्त पुट राइटिंग यहाँ पे जो दिख रही है। तो ये एक लेवल बन जाएगा मेक और ब्रेक का। यहाँ पे एक ठीक ठाक सा सपोर्ट निकलता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो इसके नीचे अगर निकलेगा मार्केट तो सेल हमें करना चाहिए, अदरवाइज जो है मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा 18,000 से, ऐसा सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 24 नवंबर को भी देख लेते हैं हम लोग। सो 24 नवंबर में भी वंस अगेन हमारे को कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, वहीं पुट साइड पे कुछ भी नहीं है। तो ये ऑप्शन चेन बड़ा क्लियरली बता रही है कि कॉल्स जो है वो इन द मनी में बाइंग की गई है, थोड़ा सा छुपा के खेला गया डेटा को, ऐसा लग रहा है। एक बार हम 29 दिसंबर भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बट थोड़ी सी पोजीशन यहाँ पे भी कैरी की गई है। अब फिन निफ्टी को देखते हैं। फिन निफ्टी भी 15 नवंबर। तो ये तो इसमें जो पहला बाय का लेवल 18,600 के ऊपर, फिर 18,700 के ऊपर, देन लास्ट रेजिस्टेंस जो दिख रही है वो 18,800 के ऊपर। इसके ऊपर फिर मार्केट के लिए काफ़ी कंपेरेटिवली इजी हो जाएगा, बट ये 100 पॉइंट के गैप मिलेंगे अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो। और वहीं डाउन साइड पे जो व्यू है वो 18,500 के नीचे शॉर्ट जाने का है। बैंक निफ्टी के डेटा में आज मेरे को बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि आप सब लोग SGX भी देख रहे होगे, डाउ जोन्स भी देख रहे होगे, और यूएस का जो CPI डेटा है वो काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते डाउ जोन्स अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो देख रहा था कि अराउंड 800 पॉइंट्स प्लस था, और SGX भी 200, सवा 200, 250 पॉइंट्स के बीच में प्लस में चल रहा है। तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या पोजीशंस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बढ़िया यहाँ पे इन द मनी कॉल्स गई हैं। देखिए मार्केट क्लोज हुआ है 41,603, यानी जो लेवल था 41,500 का, जो कि आपको याद होगा पहले बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। यानी 41,500 तक की जो कॉल्स हैं वो बहुत, मतलब वो 100 पॉइंट्स इन द मनी है। यानी 41,600 के ऊपर अगर बाज़ार खुलता है और ऊपर ही निकलता है तो बढ़िया हमारे को मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और आगे कहीं कोई बहुत बड़े रेजिस्टेंसेस नहीं है। जो रेजिस्टेंस के पॉइंट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, 42,000 पे एक दिख रहा है। उसके बाद देखिए अब ये बहुत छोटे छोटे नंबर्स हैं, ये कोई बहुत बड़े नंबर नहीं है। तो कॉल राइटर यहाँ पे जिसे कहते हैं कि कोई बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं क्रिएट करने वाले हैं, तो 42,500 तक भी बाजार खिंच सकता है अगर खिंचने पे आया तो। इन द मनी पुट्स भी हैं, बट बहुत कम है कंपेरेटिवली। आप देखिए सिर्फ ये दो जगह पे दिख रही है इन द मनी पुट्स, इसके अलावा कहीं पे इन द मनी पुट्स नहीं है। आप 700 वाली को भी गिन सकते हो एट द मोस्ट, लेकिन उसके कंपैरिजन में जब हम कॉल को देखते हैं तो कॉल का डेटा कुछ अलग ही स्टोरी बोल रहा है। तो यानी कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्मार्ट मनी को हिंट था जो उन्होंने बाइंग करी आज, और 41,500 के नीचे व्यू बनेगा शॉर्ट साइड का, उसके पहले नहीं। चलिए आगे की ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है डेटा। चलिए करते हैं दोस्तों वीडियो को कंक्लूड, और उससे पहले हम लोग डिस्क्लेमर और रूल्स जरूर देख लीजिएगा, फिर फाइनल भी बनाएंगे। वेबिनार दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोग को शेयर करूंगा व्हाट विल बी द न्यू डेट, लेकिन जिन लोगों को एनरोल करना है उनको लाइव एनालिसिस और मेरे ट्रेड्स मिलने इमीडिएट बेसिस पे शुरू हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं कंक्लूजन। देखिए FIs काफ़ी बियरिश पोजीशन लेके गए कई जगह पे। दिस इज़ नंबर 1, दिस इज़ नंबर 2, बट काफ़ी ठीक ठाक क्वांटिटी में इन्होंने पुट्स को कवर किया है। एंड दिस इज़, यहाँ पे भी थोड़ी सी बियरिश लेके गए हैं। तो यहाँ पे 2-3 जगह पे इनकी पोजीशन बियरिश है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि
प्रोज का क्या सिचुएशन है, ये न्यूट्रल है, इससे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, हम काफ़ी दिन से देख रहे हैं। कॉल साइड में इम्प्रूव करी है पोजीशन डेफिनेटली प्रोज ने अपनी। पुट साइड पे ये मान सकते हैं कि एक्सपायरी के चलते क्लोजर हुआ है, स्टॉक फ्यूचर में बाइंग है, तो इनकी पोजीशन ठीक ठाक है, बेसिकली पॉजिटिव साइड पे हल्की सी कह सकते हैं। लेकिन छुपा हुआ गेम कहाँ पे है? जो छुपा हुआ गेम है वो ये है कि इंडेक्स कॉल के अंदर ये जो इतनी सारी कॉल्स रोल ओवर हुई हैं, इसमें काफ़ी सारी कॉल्स इन द मनी बाय हुई हैं। तो डेफिनेटली ये माफ़ कीजिएगा, तो ये जो इन द मनी कॉल्स हैं इसके अंदर एक गेम तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि कल हम मार्केट कहाँ खुलती है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अभी जो देख रहे हैं सिनेरियो उसके हिसाब से गैप अप लग रहा है, और गैप अप भी छोटा मोटा नहीं लग रहा, बड़ा लग रहा है। तो वहाँ पे ये पॉसिबल है कि बहुत थोड़ी देर के लिए मार्केट को ऊपर रखा जाए और उसके बाद फिर एक नीचे करेक्शन सी ले ले मार्केट। हालांकि आज के लेवल से ऊपर रहे, लेकिन ऊपर सस्टेन करे ना करे, चांसेस हैं कि शायद ना करे, क्योंकि खाली इन द मनी कॉल्स इनके पास, बाकी पोजीशन इनके पास बियरिश है। तो बहुत सावधानी से कल ट्रेड करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़ा गैप अप है। ये लोग अपनी कॉल्स के अंदर थोड़ा सा एक बार पुश अप दे करके फंसा सकते हैं छोटे ट्रेडर्स को, कि वो लोग बेचारे कॉल बाय करने पे आ जाएं और वो वहाँ फंस जाएं। तो मैं यहाँ पे दोनों साइड के प्राइस एक्शन के लिए ओके रहूँगा कि मेरे को कहाँ का ट्रेड मिलता है, मैं उसके लिए रेडी रहूँगा। हालांकि अगर स्पॉट खुलती है, फ्लैट खुलती है मार्केट हमारी, तो मैं बल्कि शॉर्ट जाने का प्रेफर करूँगा उस समय। लेकिन गैप डाउन के सिनेरियो में अगेन वहाँ पे भी मैं शॉर्ट का ही प्लान करूँगा। लेकिन सिर्फ ये एक एरिया है गैप अप का एरिया जहाँ पे मैं देखूंगा कि लॉन्ग साइड का ट्रेड। उसका रीज़न ये कि इनकी पोजीशन का जो बायस है वो ज़्यादातर जो दिख रहा है वो बियरिश है, हालांकि इन द मनी कॉल्स है। अब वो इन द मनी कॉल्स के लिए यहाँ पे भी हो सकता है एक बार हमारे को एक अप मूव देखने को मिले बिफोर एनी डाउन मूव, क्योंकि इनके पास पोजीशन दोनों है। तो कल बड़ी चॉपी टाइप की मार्केट होने वाली है, बड़ा एकदम क्लियर आप जिसको बोलो ना कि मार्केट रहेगा, वो मुझे नहीं लग रहा। अब उस क्लियर वाली अगर बाय चांस वो सिनेरियो बन गया तो हम कैसे ट्रेड करें? मान लीजिए मार्केट कहीं पे खुला एक्स पॉइंट पे, हल्का फुल्का उसने थोड़ा सा वहाँ पे वोलेटिलिटी दिखाई, उसके बाद सेटल होके सपोज वो ऊपर निकलना शुरू हो गया, तो हम लोग के लिए क्या व्यू है, हम किस तरीके से उसको पकड़ के चले कि भाई हमारा इतना बड़ा मूव ना मिस हो जाए? तो उसका एक ही तरीका है। उसका तरीका ये है कि हम पहले आधे घंटे का एक पकड़ लें कि इसने एक ये रेंज बनाई है मार्केट ने, उस रेंज को ये जिस डायरेक्शन में ब्रेक करता है, सपोज वो नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो वी शुड बी प्रिपेयर टू टेक अ ट्रेड ऑन द शॉर्ट साइड, क्योंकि आधा घंटा बहुत है इनकी इतनी बड़ी पोजीशन में प्रॉफिट बुक करने का, चाहिए गैप अप खुल जाए। तो ये स्ट्रेटेजी मैं साथ में लेकर के चलूंगा कि कल पहले 30 मिनट्स के अंदर क्या सेटल हो रहा है प्राइस, और उसके बाद ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में आ रहा है, वो ऊपर की तरफ का आ रहा है या नीचे की तरफ का आ रहा है, तो उधर ट्रेड लेने के लिए मैं प्रिपेयर्ड रहूँगा। मार्केट अगर ये निकल गया और ये ऊपर चलता चला गया तो हम उसको धीरे धीरे अपना ट्रेल करते रह सकते हैं, तो भी बढ़िया है। लेकिन अगर वो मार्केट सुबह खुला, थोड़ा सा ऊपर गया, हमें प्राइस एक्शन मिला, सपोज 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक, हमें लगता है कि वही हमारे लिए एक सफिशिएंट प्राइस एक्शन है। कुछ लोग 2 मिनट 3 मिनट पे भी करते हैं, वो बहुत रिस्की होता है। लेकिन एक 5 मिनट 6 मिनट्स को अगर हम पकड़ के चलते हैं कि इसके हाई ब्रेक के ऊपर हमने एंट्री ली और वहाँ से और थोड़ा हमें गेन मिल गया ठीक ठाक, तो इट्स अ गुड प्राइस एक्शन फॉर अस, और वहाँ पे हम अपना प्रॉफिट उसमें भी ट्रेल करते हुए निकल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए उसके बाद 10-15 मिनट ऊपर जाने के बाद बाजार जो है थोड़ा साइडवेज जाता है और उसके बाद नीचे गिरने लगता है, तो वहाँ पे जो हमारा ट्रेल किया हुआ प्रॉफिट है वो हमारे को डेफिनेटली सेव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम स्टॉप लॉस अगर सिस्टम में लगाएंगे तो वो हमें हेल्प करेगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अब ये सस्टेन कर जाएगा, नीचे निकलेगा, उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो आपका ओपनिंग का जो लो बना होगा उसके नीचे अगर बाजार बनता है, हालांकि मार्केट देखिए इस चीज़ को मैं एक सिनेरियो से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट खुला, ये हमारा स्पॉट लेवल है, मार्केट खुला गैप अप, अब वो गैप अप खुलने के बाद थोड़ा ऊपर ही निकला है और उसने एक यहाँ पे सपोज कीजिए एक कैंडल का एक लो बनाया था, और वो ऊपर निकलने के बाद वो पूरे गेंस अपने ख़त्म कर देता है और अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ नीचे आता है और इस लो को भी ब्रेक कर देता है। दैट इज़ अ पॉइंट जहाँ पे हमें ये सोचना चाहिए कि बाजार ने खुलने के बाद ताकत तो दिखाई ऊपर की, लेकिन उसके बाद वो सस्टेन नहीं किया, वो नीचे आ गया और उसने लो तोड़ करके यहाँ पे भी 5-7 मिनट उसने सस्टेन कर दिया। इसका मतलब ये कि अब ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, इन्होंने अपना यहाँ पे जो प्रॉफिट वाला ट्रेड था वो बुक कर लिया है और अपनी सेलिंग की जो शॉर्ट साइड का ट्रेड था अब उसके लिए लेके जा रहे हैं। तो हो सकता है इतना नीचे तो नहीं आएगा, लेकिन
कुछ भी सपोज कीजिए यहाँ तक भी आ गया तो यहाँ पे आपको एक अच्छा शॉर्ट का ट्रेड जो है इस डायरेक्शन इस लेवल को कवर करने के लिए मिल सकता है। तो ये कुछ सिनेरियोज बन सकते हैं कल, क्योंकि डेटा काफ़ी मिक्स है, तो किस तरीके से उसको प्ले करना है। जो लोग सेफ ट्रेडर्स हैं, ज़्यादा नहीं समझते अभी मार्केट को, या न्यूबीज़ हैं, वो कल हो सके तो अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अनलेस कि उनको बड़ा कुछ क्लियर कट प्राइस एक्शन ना दिख जाए। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है मार्केट को लेकर के। कंप्लीटली मिक्स टाइप ऑफ डेटा दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं दोनों तरफ की चॉपीनेस एटलीस्ट इनिशियल पार्ट ऑफ द डे में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला, आधे घंटे की रेंज एक बार ब्रेकआउट करता है और उसी डायरेक्शन में निकलता चला जाता है तो बढ़िया है, फिर हम उसी डायरेक्शन के अंदर जो है धीरे धीरे अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ये न्यू पीस ऑफ एडवाइस और न्यू पीस ऑफ नॉलेज आपको किस तरह का लगा, जरूर कमेंट में शेयर कीजिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।